महाराष्ट्र में गठबंधन टूटने और सरकार गिरने के डर से संजय राउत ने अपने सुर बदल लिए हैं। संजय राउत ने माना कि उनके ईमानदार पुलिस अफसर सचिन वाझे और महाराष्ट्र सरकार से हुई थी गलती, लेकिन इस दौरान भी केंद्रीय जांच एजेंसियों पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताने जा रही हूँ संजय राउत के उस बयान के बारे में जिसमें आखिरकार उन्होंने ये मान लिया है कि उनकी सरकार से गलतियां हुई हैं। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर जब भी गंभीर सवाल उठते हैं तो शिवसेना सांसद संजय राउत सबसे पहले आक्रामक होकर बयानबाजी करते हैं। मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मनसुख हिरेन नामक शख्स की कार में विस्फोट मिलने और उसकी मौत के केस में मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वाझे की संलिप्तता को लेकर संजय राउत के बयान अब बदल गए हैं। पहले उन्होंने सवाल उठाने वालों की आलोचना की थी, लेकिन NIA की जांच के दौरान गिरफ्तार हुए सचिन वाझे से मिले महत्वपूर्ण बिंदुओं के बाद जब मुंबई पुलिस के कमिश्नर की कुर्सी छीनी है तो सचिन राउत को अपनी सरकार और पुलिस की गलतियों का एहसास हो रहा है। अब उन्होंने कहा कि गलतियां हो गई हैं, दोबारा नहीं होंगी। लेकिन ये सब अचानक होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि शिवसेना पर पिछले 2 हफ्तों में सवालों की बौछार हो गई है। गठबंधन टूटने समेत सरकार गिरने के डर के कारण संजय राउत के सुर बदल गए हैं और इस मुद्दे पर उन्होंने स्वीकार किया है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार समेत मुंबई पुलिस से गलतियां हुई है। इंडिया टुडे को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, जो हुआ है वो गलत था। हमारे नए पुलिस कमिश्नर ने भी इस बात को माना है कि गलतियां हुई है और अब भविष्य में ये गलतियां नहीं होंगी। पुलिस सरकार का ही हिस्सा है, ऐसे में पुलिस की गलतियों की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने इस मुद्दे पर अधिकारियों की तैनाती में बड़े बदलाव किए हैं। सचिन वाझे के शिवसेना में शामिल होने के मामले में उन्होंने शिवसेना का बचाव किया और कहा, किसी भी पार्टी में किसी अपराधी का होना पार्टी की गलती कैसे हो सकती है। वाझे पर आरोप है, उनकी जांच NIA कर रही है, जो दोषी होगा उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर शिवसेना पर उठ रहे सवालों पर कहा कि शिवसेना का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि सचिन वाझे पर जब पहली बार मनसुख हिरेन की मौत और मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ी कार को लेकर सवाल खड़े हुए थे तो संजय राउत ने सबसे पहले सचिन वाझे को एक ईमानदार अफसर घोषित करते हुए ये कहा था कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं अब परिस्थितियां बदल चुकी है। सचिन वाझे से केंद्रीय जांच एजेंसी NIA गिरफ्त में लेकर पूछताछ कर रही है और अब जांच की आग मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह तक पहुंच चुकी है, जिसके चलते उन्हें महत्वपूर्ण पद से हटाकर होमगार्ड विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है। अचानक ये सारे फैसले केवल इसीलिए लिए गए क्योंकि गठबंधन के मुख्य सूत्रधार NCP प्रमुख शरद पवार इस केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार के रवैये से नाराज थे। दिलचस्प बात यह है कि संजय राउत अब शिवसेना समेत अपनी सरकार के बचाव में एक बार फिर बेतुकी दलीलें देते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों ED, CBI, NIA और इनकम टैक्स पर ही निशाना साधने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सभी को पता है ये जांच एजेंसियां किसके इशारों पर काम कर रही हैं। साफ है कि वो अपनी सरकार और पुलिस पर उठे सवालों से ध्यान भटकाने के लिए जांच एजेंसियों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि वो अब मान चुके हैं कि राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार और मुंबई पुलिस ने सचिन वाझे के केस में कई गलतियां की हैं, जिसे कहीं न कहीं मुंबई के पुलिस कमिश्नर संरक्षण दे रहे थे। संजय राउत के सुर अचानक ही बदल गए हैं। 2 दिन पहले तक यही संजय राउत संपादक के तौर पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में सचिन वाझे का बचाव कर रहे थे और इस मुद्दे पर आरोप लगाने वाले BJP नेताओं को ही निशाने पर ले रहे थे। इस मुद्दे पर एक बार फिर NCP प्रमुख शरद पवार CM उद्धव ठाकरे से नाराज थे। उन्होंने उद्धव से मुलाकात भी की थी और गठबंधन में दरार पड़ने लगी थी। ऐसे में मुंबई पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर और सचिन वाझे को निलंबित करके उद्धव ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। वहीं इस मुद्दे पर संजय राउत के बयान में महाराष्ट्र सरकार की गलतियों की स्वीकृति इस बात का उदाहरण है कि शिवसेना इस मुद्दे पर चौतरफा घिर चुकी है। इसीलिए सरकार बचाने से लेकर अपनी पार्टी की छवि पर पड़ी धूल मिटाने के लिए संजय राउत जांच में सहयोग देने के साथ ही मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की गलतियां स्वीकार कर रहे हैं।